कि ये जो कैसे पता चले कि आत्मा है, तो हम कहते हैं कि ये ऐसे शरीर छूटे तो पता ही चल जाता है ना, अंदर से कोई चीज़ गई। तो पूछते हैं कि कैसे पता चले कि एनर्जी है, यही एनर्जी से ही चलती है। तो हम उसको कहते हैं कि अगर ये घर में भी, आपके घर में लाइट आती है, तो क्या इसमें वो करंट दिखाई देता है? नहीं। करंट कब आएगा? जब आप नेगेटिव और पॉजिटिव वायर को जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक करंट आएगा, लेकिन इस आंखों से दिखाई नहीं देता है। अगर देखना है तो उसका अनुभव करना पड़ता है, खुद को अनुभव करना पड़ता है। वायर को, लाइव को हाथ पकड़ो तो पता चलेगा कितना अंदर करंट है। तो ये है, ऐसे ही आत्मा के बारे में जान सकते हैं। आत्मा दिखाई नहीं देगी, ऐसे ही आत्मा की एनर्जी भी नहीं दिखाई देगी। तो ये जो है, ये बातों को जब हम समझते हैं, दुनिया में कुंडलिनी चक्र के बारे में जो बात करते हैं, वो यही चीज़ है कि ये कुंडलिनी और कुछ नहीं है, आत्मा की शक्ति का बैरोमीटर है कि भाई आपकी आत्मा में कितनी शक्ति है। अभी ऐसे करते करते जब वो नीचे उतरती है, तब मूलाधार तक पहुंचने से, जैसे मोबाइल में बैटरी 20% होती है तो रेड लाइट आती है और वार्निंग आना शुरू हो जाती है, ऐसे ही हमारे अंदर भी जब ये बैटरी डिस्चार्ज कंप्लीटली होने शुरू हो गई है, माना 2-3% बाकी है, तब तुरंत ये परमात्मा को आना पड़ता है और आके इस बैटरी को फिर से रिचार्ज कैसे करें वो सिखाते हैं। तो इसके लिए ये चक्र खोलना अर्थात क्या? ये हमारे चक्र के अंदर ही सारे कर्म भरे हैं और खजाने भी उस चक्र के अंदर ही है। वो डिटेल में बाद में कुंडलिनी चक्र में देखेंगे। तो इसमें जो ब्लॉक है, पाप कर्म जो है, नेगेटिव एनर्जी से वो ब्लॉक है, तो उसको खोलना। तो दुनिया में कितनी मेहनत करते हैं, ऐसे कोई आधा घंटे में नहीं निकलती है। तो भी ये मेहनत करने से भी नहीं खुलने वाली, क्योंकि संचित कर्म भस्म नहीं होते तब तक खुलते ही नहीं है चक्र। और इसके लिए वो लोग कहते हैं मूलाधार से ऊपर जाओ, ये मंत्र करते करते, और भगवान ने आके बताया आप अपने आज्ञा चक्र में स्थित हो जाओ। ज्ञान है इसमें, ज्ञान का चिंतन करो, ज्ञान के गुणों का चिंतन करो, आत्मा के गुणों का चिंतन करो, परमात्मा के गुणों का चिंतन करो, ऑटोमेटिक सारे चक्र खुलने लग जाएंगे। तो अंदर जब नेगेटिव एनर्जी, पाप कर्म जो है, वो संचित कर्म जिसको कहते हैं, उसको समाप्त करना ही चक्र खोलना है। और वो जब खुल जाते हैं चक्र और समाप्त हो जाते हैं, तो इस दुनिया में व्यक्ति रह ही नहीं सकते। तो ये करने से धीरे 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 हमारे अंदर जो 7 गुण अभी एकदम अंदर चले गए हैं, ऊपर सारे नेगेटिव लेयर्स बन गए हैं, वो गुण बाहर आना शुरू होता है और अवगुण अंदर जाते हैं। फिर से सारी चीज़ें ईथर तत्व में स्टोर हो जाती है। तो ये जो है, आज साइंस ने बताया कि जब आप नेगेटिव व्यर्थ सोचते रहते हैं तो आपके संकल्पों की गति फास्ट और सांसों की गति भी फास्ट होती है। और इसकी वजह से 2 विचारों के बीच जो टकराव होना चाहिए, माना सेंसेशन होती है, माना दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी जुड़ती है, तकरार होती है, तो तब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। तो ये जो है, अभी दुनिया में इतनी नेगेटिविटी बढ़ गई है जिसके कारण ये सिस्टम अच्छी नहीं चलती है। इसके लिए
पॉजिटिव बनने की बात करते हैं। सब कहते हैं कि सकारात्मक बनो, पॉजिटिव बनो, मेडिटेशन करो, लेकिन किसी को पता नहीं है कि पॉजिटिव संकल्प करें कैसे। तो पॉजिटिव संकल्प है क्या वो भी नहीं पता है। तो जब हम शरीर की चीज़ों, पांच तत्व की चीज़ों की चिंतन करते रहते हैं तो ये गैप जितनी चाहिए उतनी नहीं बनती है। लेकिन जब हम आत्मा की चिंतन करते हैं तो हमारे विचार की गति एकदम धीमी होती जाएगी और फिर सांसों की गति भी धीमी हो जाएगी। अभी उल्टी की जगह सुलटी हो जाएगी। अभी हम उल्टे श्वास ले रहे हैं, इसीलिए बीमारियां बढ़ रही है। उसको सुलटी करनी है। तो ये जो है, इससे धीरे 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 दो विचारों के बीच सेंसेशन होना शुरू हो जाता है। तब कहते हैं कि सुषुप्त नाड़ी एक्टिव होती है, और सुषुप्त नाड़ी वो लोग एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। तो वो जो है उससे हमारा सहस्त्र चक्र खुलता है और हम यूनिवर्स से, कॉस्मिक पावर कहो, प्राण शक्ति कहो, विश्व शक्ति कहो, इससे जुड़ जाते हैं। तो ये जो है सेंसेशन, जितनी जितनी हमारी दो विचारों के बीच गैप बढ़ेगी उतना हमारी संकल्पों पर पूरा कंट्रोल आएगा। तो वो लोग भी कहते हैं कि तब आपको जो चाहिए वो जो लिस्ट बनाया उसके एक संकल्प में स्थित हो सकेंगे और वो जल्दी एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे ही हम भी जब ये 7 गुणों का चिंतन करते करते हमारे मन पर जब कंट्रोल आता है तो एक स्वमान में हम स्थित हो जाते हैं, और उस स्वमान में स्थित होते हैं तब हमारा ब्रेन, जो साइंस कहती है, जब आप एक संकल्प में स्थित हो जाएंगे तो ब्रेन निष्क्रिय हो जाता है, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है। तब यूनिवर्स से जुड़ते हैं, यूनिवर्स की एनर्जी आती है और हमारे जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो विलीन होना शुरू होती है और पॉजिटिव से चक्र चार्ज होता है। यही हमारे साथ, हम जब जो स्वमान में स्थित हो जाते हैं वो स्वमान के से जुड़ा चक्र खुलना शुरू होता है, और ज्ञान का चक्र तो सभी से जुड़ा है। इसीलिए अभी 2-3 दिन पहले ही आया था मुरली में कि एक स्वमान में अनुभव की सीट में सेट होकर बैठ जाओ। ये बात यही है। शुद्ध संकल्प को भी समेट लो, ये बात यही है। और यही बीजरूप स्थिति, इसमें ही हमारे बहुत कर्म भस्म होंगे। तो ऐसे ही जब हमारे जीवन में जो चाहिए उसके भी संकल्प में हम जब स्थित हो जाते हैं तो वो चीज़ जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि ये मन और बुद्धि जहाँ जहाँ एकाग्र होती है वो चीज़ हमारे नज़दीक आना शुरू होती है। इसीलिए मन बुद्धि को एकाग्र करना बहुत आवश्यक है। तो मन बुद्धि को एकाग्र करने की जो बात है वो दुनिया में कोई नहीं सिखा रहा है। वो सिर्फ एंड सिर्फ भगवान ने आके हमें सिखाया कि कैसे हम मन बुद्धि को एकाग्र कर हर चीज़ में सफलता प्राप्त कर सके। तो ये है। तो ऐसे करते हमें जैसे जैसे हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है वैसे वैसे हम हमारे अंदर जो कंसंट्रेशन पावर है, कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस का अर्थ ही है आत्मविश्वास, आत्मशक्ति। तो जितनी शक्ति बढ़ेगी इतना कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, और तभी हम बार बार मन को चेंज नहीं करेगा।
और ये जो जब हम रोज हर एक चीज में काम काज करते भी इस पॉजिटिव विचारों में रहते हैं और जो भी चीज जीवन में है सबका बार बार थैंक्स कहते हैं, आभार मानते हैं, तो उससे हमारे जो अंदर वो जो खुशी के और संतुष्टता के जो न्यूरॉन है वो एक्टिव होते हैं। इसीलिए खुशी बाजार में नहीं मिलती। खुशी एक हमारी आत्मा की उच्च से उच्च एक स्थिति है, वो बाजार में पैसे से नहीं मिलती है। जो लोग कहते हैं आउटिंग करने जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, ये सब में खुशी ढूंढते रहते हैं, लेकिन वास्तव में खुशी तो वो है जब हमारे न्यूरॉन जितने खुश और हेल्दी उतने हमारी स्थिति भी खुश एंड हेल्दी। और उसकी निशानी है कोई भी परिस्थिति आए हमारी स्थिति हिले नहीं। संतुष्टता हमारा एक नेचुरल स्वभाव हो जाता है, कोई चीज में हमारा मन नहीं जाएगा। जो बाबा कहते हैं ना, इच्छा मात्रम अविद्या, हर चीज का कैसे सदुपयोग करना वो नेचुरल हो जाता है। और जब हमारी इतनी पॉजिटिविटी होती है तो आपको पूछना ही नहीं पड़ेगा कैसे कमेंट्री करूं, अभी क्या सोचूं, तुरंत जैसी सिचुएशन ऐसा ऑटोमेटिक एवीएफ सिस्टम करना शुरू कर देंगे। जरूरत है इस बातों को बार 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 सुनकर पॉइंट लिखो। सब चीजों को छोड़ो अभी और उसको बिठा दो जैसे हमने किया, तब ये समझ में बातें आई और हमने प्रैक्टिकल किया। तो जो भी करो पूरा विश्वास से करो, एक भी डाउट नहीं, भले ना 2 साल लग जाए। हाँ, कई बार कहते हैं पति के लिए हम कर रहे हैं, पवित्रता के लिए कर रहे हैं, कितनी बार किया लेकिन वो तो चेंज होते ही नहीं है। कितने दिन लगेंगे आपके, कितना लगा था? अरे भाई मेरा लिगा वो मेरी बात है, ये आपके ऊपर है। आपने सोचा और हो जाए, वो तो मेरी भी स्टेज नहीं बनी है, नहीं दादियों की बनी थी कि मैंने संकल्प किया और हो गया। ये तो हो ही नहीं सकता। तो समय लगता है लेकिन जरूरत है विश्वास की। जितना विश्वास होगा उतना हमारा जल्दी कनेक्शन होगा और हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे। छोड़ना नहीं है, करके ही दिखाना है। बार बार जितना हम आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो पहले कोई भी नेगेटिव व्यर्थ बातों का चिंतन नहीं चलेगा और पाप कर्म नहीं बनेगा, नेगेटिव लेयर्स नहीं बनेंगे। धीरे धीरे हमारी जो एनर्जी है पॉजिटिव नेचुरल फ्लो होना शुरू हो जाएगी और शरीर की अंदर की हीलिंग और बाहर की दोनों नेचुरल होगी। कड़े कर्म आएंगे तो भी आपके पास पावर है, हिसाब किताब चुकतू कर देंगे। एक भी संकल्प नहीं करेंगे, एक क्यों आया, मैंने तो सोचा भी नहीं था, एक कुछ भी नहीं। और कई बार तो सामने वाले की कोई गलती भी नहीं होती, हमारी समझ में गलत होती है और इसके लिए हम उसको पकड़ के रख के कितनी सारे नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। और ये नेगेटिव एनर्जी याद रहे खुद को तो खराब कर रही है, कर्म बना रही है, घर के वाइब्रेशंस बिगड़ रहे हैं, बच्चों पर असर हो रही है और घर का वातावरण बिगड़ता है और सारे विश्व तक आपकी एनर्जी पहुंचती है। आप सोचो 84 जन्म से जो भी आत्माएं हैं, जो आत्मा नहीं आने वाली उसके पास भी पहुंच रही है। इसीलिए ये बातों को समझकर प्रैक्टिकल हीलिंग करें। जितना हम पॉजिटिव बनेंगे उतना नेचुरल हीलिंग होना, हिसाब किताब चुकतू होना इजी हो जाएगा, नेचुरल होता रहेगा। क्योंकि हर पल वाइब्रेशंस की लेयर्स बनती है जिसको वमड़ कहते हैं
और वो लेयर्स बनती ही रहती है। तो वो लेयर्स तो ऐसे ही पॉजिटिव से नई नहीं बनेगी और छोटी छोटी साफ होना शुरू हो जाएगी। तो ये घर में सुख शांति स्वस्थता चाहिए, सब कुछ चाहिए, हमारी एनर्जी से ही पॉसिबल हो सकता है। घर में एक ही पर्सन इतना है ऐसा नहीं। कई कहते हैं कि हमारे घर में तो कोई ज्ञान में नहीं है, क्या करें। अलग कोई ज्ञान में नहीं है, लेकिन एक पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी वाला सब कुछ कर सकता है। हाँ, पहले के ज़माने में कहते थे कि घर में एक पर्सन ही, एक व्यक्ति ही कमाता है और घर चलता था। ऐसे ही अभी जो सिचुएशन कलयुग में चल रही है, ऐसे उसमें घर में एक ही व्यक्ति माना आत्मा अगर एनर्जी का इस बातों का स्टॉक करना सीख जाए, एनर्जी कमाना सीख जाए, तो वो सारे घर को संभाल सकती है। जरूरत है खुद को अंदर उसमें समझकर उपयोग करना। आज बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो हमारे ही नेगेटिव विचार बहुत चलते हैं। दूसरा, हम कोई भी उसको अच्छा संस्कार देना चाहे, लेकिन हमारे अंदर अभी भी नेगेटिव बातें हैं, तो हमारी जो इफ़ेक्ट होनी चाहिए विचारों की वो नहीं होगी, ऊपर से वो उल्टा करेगा। पहले खुद की स्थिति बनानी है और फिर समझाएंगे तो समझेंगे, लेकिन स्थिति नहीं है तो पहले तो आपकी कहने की जो विधि है वही रॉन्ग होगी, तो वो और ही ज़्यादा खराब कर्म करेंगे, बिगड़ेंगे। इसीलिए पहले खुद को कमाना सीखना है। भले एज हो गई है, देखो आज हमारी भी उम्र है, लेकिन इतनी उम्र में भी हम कर रहे हैं। 20 घंटा काम कर रहे हैं, 4 घंटा सो रहे हैं। आप शाम को देखो, दिन को देखो, ऐसे के ऐसे ही दिखाई देंगे। और दुनिया में सुबह में इतना लेट उठते हैं तो भी शाम तक तो उसका चेहरा एकदम थका, फिर घर में भी ऐसे ही वाइब्रेशंस आके फैलाते हैं। इसीलिए शुद्ध संकल्प जो है वही सब कुछ कर रहा है। हमेशा याद रखो, बच्चों को भी सिखाओ कि हमारे शुद्ध संकल्प ही हमारा श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण कर रहा है। तो श्रेष्ठ संकल्प से ही भाग्य बनेगा। तो हमारे जो मेहनत है, पुरुषार्थ है, वो हमारे विचारों की उत्पत्ति करने में है कि कौन से विचार करना है। और इसीलिए शिव बाबा माना परमात्मा हमें कहते हैं कि आप ये सारा दिन स्वमान में रहो। उसकी पॉजिटिव बनने के लिए ये जो विधि बताई है वो इसके लिए ही है, लेयर्स नेगेटिव बने नहीं और पॉजिटिव भरता जाए, गुण बाहर आता जाए। कितनी इजी रास्ता बता दिया है। तो ये जो है, इसीलिए अभी हमें ये समझना है कि मन